सुकरात है। अब देखिए मैं विचारक में ये बोलूंगा कि कोई भी विचारक है तो थोड़ा सा जो है, जैसे मान लीजिए 2-3 लाइन एग्जाम में उसका भूमिका लिख दिया करिएगा। जैसे मान लीजिए सुकरात है तो आप देखते हैं कि यूनानी जो परंपरा हमारे यहाँ है, यूनानी परंपरा का पहला विचारक है सुकरात, जो है यूनानी परंपरा का पहला विचारक है। 470 ईस्वी पूर्व उसका जन्म हुआ था। तो आप देख रहे हैं कि 470 ईस्वी पूर्व जन्म हुआ था। तो हम लोग के यहाँ जो मान लीजिए कौटिल्य और ये सब लोग हैं, वो भी तो बीसी में ही, कौटिल्य तो बाद में आता है, कौटिल्य तो बाद में आता है ना। जो शुक्र नीति और ये सब जो हमारे यहाँ रचना हुआ है बीसी वाला तो ये पहला विचारक यूनानी जो विचारक है, मतलब कि तो ज्यादा नहीं, 2-3-4 लाइन इसमें से लिखना है और फिर इसका एक विचार पर कंसेप्ट बना के रखना है। जैसे इसका मान लीजिए भूमिका एक लिखना है, एक विचार हम लोग को पॉइंट में लिख देना है और फिर इसका एक मूल्यांकन लिख देना है। बस इतना ही काम हम लोग को हर विचारक में करना है। ये छोटे विचारक हैं। जो बड़े विचारक कांट आएंगे तो थोड़ा डेप्थ में पढ़ दिया जाएगा, बेंथम आएगा तो डेप्थ में पढ़ दिया जाएगा, दुर्खाई में आएगा तो थोड़ा डेप्थ में पढ़ दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए जैसे जेपी आएंगे, अभी आजकल जो है समग्र क्रांति की चर्चा चल रही है, चौखंबा सिद्धांत की चर्चा चल रही है। चौखंबा सिद्धांत किसका? हिस्ट्री में ठीक नहीं लगाएंगे, पीटी पढ़ डालिए ढंग से। चौखंबा सिद्धांत किसका है? राम मनोहर लोहिया साहब का। अभी कल ही चर्चा चल रहा था, मैं देख रहा था। समग्र क्रांति, जेपी, समग्र क्रांति, संपूर्ण क्रांति, ट्रेन भी तो चलती है बिहार वाली। तो कभी ये तो सोच लिए होते संपूर्ण ट्रेन को देख करके ये किसी का कुछ क्रांति तो नहीं है। हाँ, चौखंबा सिद्धांत। तो ये जो है, ये भूमिका विचार और मूल्यांकन। तो भूमिका और विचार मूल्यांकन में ऐसे बनाइए। तो देखिए कोई विचारक है तो उसका जो मेन चीज है वो तो हम लोग को एग्जाम में लिखना ही लिखना है। जैसे सुकरात में जो विचार है इसका, इसमें 3 विचार महत्वपूर्ण है। एक तो कहता है वर्च्यू इज नॉलेज, सद्गुणता ही न्याय है, सद्गुणता ही, वर्च्यू इज नॉलेज, सद्गुणता ही ज्ञान है, सद्गुणता ही ज्ञान है, सद्गुणता ही ज्ञान है। दूसरा जी कहता है थ्योरी ऑफ रियलिटी। अच्छा लिख देता हूं, थ्योरी ऑफ रियलिटी। थ्योरी ऑफ रियलिटी का मतलब वास्तविकता का सिद्धांत, वास्तविकता का सिद्धांत। और तीसरा इसका पहलू है थ्योरी ऑफ नॉलेज। थ्योरी ऑफ नॉलेज, ज्ञान का सिद्धांत, ज्ञान का सिद्धांत। अब एग्जाम में सुकरात का कोई स्टेटमेंट आएगा, कोई स्टेटमेंट आता है तो उसके आगे लिखा रहता है बेंथम, सुकरात, कांट लिखा रहता है। तो आपको काम करना है कि वो स्टेटमेंट नहीं भी समझ में आपको आया तब भी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप तो इसी के आसपास लिखिएगा बस। एक बार जैसे यूपीएससी में पूछा था सदगुणता ही ज्ञान है, पूछ चुका है। तो अब मान लीजिए अब थिंकर पढ़े रहते हैं तो ये तो मैं अभी व्याख्या करूंगा ही, ये तो लिखेंगे ही हम। पहले 3 लाइन का एक भूमिका लिख देंगे, फिर इसके बाद इसकी व्याख्या कर देंगे और कुछ इसमें से भी मिला के लिख देंगे, एक मूल्यांकन लिख देंगे, हो गया 150 सब। हर विचारक के बारे में थोड़ा सा कॉमन सेंस बना के रखना है।
समझिए, अभी मैं बताया कि सुकरात का जन्म जो है 470 बीसी में हुआ था यूनान में। यूनान का कह सकते हैं कि पहला जो है राजनीतिक विचारक, और पहली बार ही ये दिखाई देता है कि सुकरात जो है वैश्विक एक दर्शन देता है। इसके पहले जो दार्शनिक थे, इसके पहले जैसे वहां पर यूनान में सोफिस्ट लोगों की विचारधारा चलती थी, स्पार्टा, एथेंस, छोटे मोटे विचारक हुआ करते थे। तो सोफिस्ट कोई विचारक नहीं है। सोफिस्ट जो है एक स्कूल है। जैसे मान लीजिए एक तरह के लोग बोलने वाले हैं तो उसको हम लोग एक स्कूल कहते हैं। जैसे मान लीजिए मार्क्सवादी स्कूल, मतलब कि मार्क्स से संबंधित जितने भी विचारक हैं उनको जो है मार्क्सवादी स्कूल कहा जाता है, कि मार्क्सवादी स्कूल का ये मानना है। तो उसी तरह से सोफिस्ट स्कूल कहा जाता है। सुनते रहिए थोड़ा, सोफिस्ट स्कूल। तो सोफिस्ट स्कूल में जितने विचारक थे, 7-8 विचारक इसमें रहे। तो सोफिस्ट स्कूल का ये मानना था कि वास्तव में देखा जाए तो मनुष्य ही सब वस्तुओं का मापदंड है। मनुष्य ही सब वस्तुओं का मापदंड है। मतलब जो वस्तु मनुष्य को अच्छा नहीं लगता है वो वस्तु बेकार है। तो यहां पर सुकरात ने क्या किया कि अपने से पहले जो विचारक हैं सोफिस्ट, कि मनुष्य ही सब वस्तुओं का मापदंड है, उस स्टेटमेंट की उसने व्याख्या किया। क्योंकि सोफिस्ट तो मर गए बोलकर, अब इसने इसकी व्याख्या करना शुरू कर दिया। अब जानते हैं कि सुकरात ने कोई किताब तो लिखा नहीं। सुकरात जो है, ये जो सुकरात है, सुकरात का जो शिष्य है प्लेटो, अब प्लेटो का शिष्य है अरस्तु, और अरस्तु का शिष्य है सिकंदर। नहीं, सिकंदरी लिखिए, महान लिखने की जरूरत नहीं है। तो मान लीजिए आप देख रहे हैं कि सुकरात का सोचिए, सुकरात इतना बड़ा विद्वान, इसका शिष्य प्लेटो। अब इसका भी गुण इसमें आ गया। प्लेटो का सोचिए, प्लेटो इतना बड़ा विद्वान, इसका शिष्य अरस्तु, और अरस्तु ने देखिए सिकंदर महान बनाया, जिनको बोलते समय ही महान निकल जा रहा है। भाई सिकंदर महान बोलते समय निकल जा रहा है, तो सोचिए कि कितना बड़ा महान रहा होगा कि हमको बोलते समय ही महान निकल जा रहा है। तो यहां पर देख रहे हैं कि ये जो प्लेटो है, प्लेटो ने जैसे रिपब्लिक लिखा पॉलिटिकल साइंस में, लॉज लिखा, स्टेट्समैन लिखा, इसी तरह से प्लेटो ने जो है 2 किताब इथिक्स के बारे में लिखा था। एक एपोलॉजी लिखा था और दूसरा फाइडो लिखा था। एपोलॉजी और दूसरा जो है फाइडो, ये 2 किताब लिखा था। तो इसी किताब में उसने जो है सुकरात के बारे में बताया कि भाई सुकरात ने क्या क्या कहा। अब जानते हैं कि प्लेटो की कोई भी किताब लेकर पढ़ेंगे तो सब जो है प्रश्नावली शैली में है, सब जो है प्रश्नावली शैली में है। तो प्रश्नावली शैली का मतलब यह है कि जैसे मान लीजिए ये ऐसे कुछ बोला, मान लीजिए यहां पर लिखा होगा किताब में ऐसे, प्लेटो, प्लेटो ने कोई क्वेश्चन पूछा, फिर यहां लिखा है सुकरात, सोक्रेटिस, उसी को सोक्रेटिस कहते हैं, सोक्रेटिस। तो ये जो सुकरात उसका आंसर दे रहा है, तो प्लेटो जो है प्रश्न पूछ रहा है और सुकरात उसका आंसर दे रहा है। इस शैली में जो है वो पूरा लिखा गया है। तो जितने भी किताब आप प्लेटो का पढ़ेंगे सब इसी शैली में लिखा गया है। हाँ हाँ, उसमें कुछ बॉक्स बना के लिखा है, हाँ, वो आंसर दे रहा है। तो वो जो है इसी शैली में उसकी पूरी किताब लिखी गई है। तो सुकरात ने अपने से पहले जो सोफिस्ट थे, तो सुकरात जो है वो देखा जाए तो ये प्लेटो प्रश्न पूछ रहा है सुकरात से,
अपने गुरु से। प्लेटो ने कहा कि हम कुछ नहीं लिख रहे हैं, गुरु ने जो सिखाया वही मैं लिख रहा हूं, मैं तो केवल गुरु से क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि ये क्या चीज होगा। जैसे यहां पर मान लीजिए रिपब्लिक पढ़ेंगे तो रिपब्लिक में प्लेटो पूछता है व्हाट इज जो है जस्टिस, तो सुकरात में आंसर देता है, मान लीजिए जस्टिस इज वर्च्यू, ये सब बोलता है। ऐसे वो लिखा गया, उसी को हम लोग समेट के पढ़ाते हैं। तो यहां पर सुकरात ने जो है दो कार्य किया। एक कार्य तो किया कि अपने से पहले जो सोफिस्ट विचारक थे उन सोफिस्ट विचारकों की व्याख्या किया कि वो क्यों ऐसा बोल कर गए कि मनुष्य ही जो है सभी वस्तुओं का मापदंड है। और दूसरा चीज जो है नैतिकता के बारे में उसने बताने का प्रयास किया कि भाई नैतिकता आखिर वास्तव में होता क्या है। और आप जानते हैं कि ये जितने विचारक थे सुकरात से पहले सब आदर्शवादी थे, अधिकांश आदर्शवादी थे, 99%। सब अच्छा अच्छा बात बोलते थे। तब अच्छा अच्छा बात बोलते थे तो प्लेटो जो है पूर्णतः सहमत तो था नहीं, था तो आदर्शवादी प्लेटो, लेकिन वो सोचता था कि कम से कम कुछ नैतिक मापदंड तो होना चाहिए। भाई नैतिक मापदंड का जो है, जो नैतिकता के बारे में हम बोल रहे हैं, जैसे मान लीजिए सदा सत्य बोलना चाहिए, अपने आप में सही है ना? सही नहीं है, ये गलत है। सदा सत्य बोला ही नहीं जा सकता है, सदा सत्य बोला ही नहीं जा सकता। ये भी आता है, पढ़ाऊंगा कि जो प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष जो प्रत्यक्षवादी हैं उन लोगों ने विचार दिया। जैसे क्वाइन विचारक है, एक विटगिंस्टाइन है, पढ़ा दूंगा। तो जो क्वाइन है वो कहता है एक भाषा का दूसरी भाषा में अनुवाद ही नहीं हो सकता है, एक भाषा का दूसरी भाषा में अनुवाद ही नहीं हो सकता है। इसीलिए यदि ज्ञान प्राप्त करना है, अनुसंधान खोज करना है, पानी पीजिए, अनुसंधान खोज करना है, ज्ञान प्राप्त करना है, तो ऐसी दशा में आपको जो है अपनी भाषा में ही पढ़ना पड़ेगा। वो लिख कर गया अपनी किताब में, यदि आपको कुछ आगे बढ़ना है, ज्ञान प्राप्त करना है, कुछ खोज अनुसंधान करना है, कुछ ऐसा करना है कि जो पूरा विश्व कर ही नहीं पाया, तो फिर आपको अपनी भाषा में ही करना पड़ेगा, क्योंकि आप जो है दूसरी भाषा में वो चीज कर ही नहीं पाएंगे। भाई रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला ना कौन सा पुरस्कार? हाँ, गीतांजलि। तो गीतांजलि किस भाषा में लिखा है? बांग्ला में। तो सोचिए कि क्वाइन लिखा कि एक भाषा का दूसरी भाषा में अनुवाद हो ही नहीं सकता है। इसीलिए इजराइल, इन्हीं सब विचारकों के कारण इजराइल ने अपने यहाँ अंग्रेजी नहीं अपनाया है, इजराइल में हिब्रू भाषा चलता है। चीन देखिए मंदारिन में पढ़ाई लिखाई करवाता है, अंग्रेजी नहीं चलता वहां, मंदारिन भाषा चलता है, क्योंकि उसने पहले ही मान लिया कि ये सब जो बोल के गए हैं ना वो गूढ़ रहस्य कुछ बोल के गए होंगे, हम इसमें नहीं फंसेंगे, हम अपनी भाषा में पढ़ाई लिखाई करवाएंगे। अंग्रेजी जानिए ठीक, लेकिन पढ़ाई लिखाई तो हम अपनी भाषा में चलेगा। जापान भी जापानीज भाषा चलता है, फ्रांस फ्रेंच भाषा चलता है, जर्मन जर्मन भाषा चल रहा है। तो आप देख रहे हैं कि खैर छोड़िए, उस पर किस दिन चर्चा होगा, लेकिन इसका पहले 4 ने भूमिका लिखी। सुकरात यूनान का विचारक है, सुकरात यूनान का विचारक है, जिसने नैतिक आदर्श सिखाने का लक्ष्य रखा, नैतिक आदर्श सिखाने का लक्ष्य रखा। इसने अपने पहले के विचारकों इसने अपने पहले के विचारकों सोफिस्ट
सोफिस्ट, अपने से पहले के विचारकों सोफिस्ट स्कूल के दर्शन का विश्लेषण किया, सोफिस्ट स्कूल के दर्शन का विश्लेषण किया और नैतिक मापदंड का और नैतिक मापदंड का और नैतिक मापदंड का नैतिक मापदंड का वस्तुनिष्ठ सिद्धांत प्रस्तुत किया। वस्तुनिष्ठ सिद्धांत प्रस्तुत किया। सुकरात के विचारों को प्लेटो ने सुकरात के विचारों को प्लेटो ने एपोलॉजी तथा फाइडो में अभिव्यक्त किया है। एपोलॉजी तथा फाइडो में अभिव्यक्त किया है। और एक लाइन उसमें लिख दीजिए, तो वहीं उसी में लिख दीजिए। सोफिस्ट ने कहा कि मनुष्य ही सभी वस्तुओं का मापदंड है। मनुष्य ही सभी वस्तुओं का मापदंड है। ऐसे में भी आ सकता है, मनुष्य ही सभी वस्तुओं का मापदंड है। वस्तुओं का मापदंड है। मनुष्य ही सभी वस्तुओं का मापदंड है। ठीक है। पहला विचारक राजनीति शास्त्र में मानते हैं, जिसने व्यवस्थित ज्ञान दिया। मुख्यतः सोफिस्ट। ठीक। अब जैसे अभी मैं बता रहा था, इसके तीन विचार ये हैं। तो क्या करेगा कि इतना ही लिख के छोड़ देगा, सद्गुणता ही ज्ञान है। या मान लीजिए वास्तविकता, तो पूछेगा नहीं। ज्ञान का सिद्धांत पूछ देगा और कुछ ऐसे स्टेटमेंट लिख देगा। या किसका एक सिद्धांत है, यूनिटी प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ वर्च्यू। एक और लिख दीजिए, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ वर्च्यू, सद्गुणों की एकता का सिद्धांत। सद्गुणों की एकता का सिद्धांत। सद्गुणों की एकता का सिद्धांत। एक, दो, तीन और चार। प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ वर्च्यू, सद्गुणों की एकता का सिद्धांत। अब देखिए, अब ये सद्गुणता ही ज्ञान है, केवल इतना ही लिख के छोड़ देगा कि सद्गुणता ही ज्ञान है। सुकरात आया हुआ है क्वेश्चन। हाँ, पढ़िए। सुकरात।
अब देखिए, अभी चारों पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कि उसका क्या मतलब निकला, कि चारों चारों पढ़ने हैं? ये चारों पढ़ने के बाद वो समझ में आ जाएगा खुद ही क्यों क्या बोल रहा है। वो चारों को मिलाकर एक स्टेटमेंट लिख दिया है, बस, और कुछ नहीं किया है। चारों के बारे में 3-3 लाइन लिखने के बाद लास्ट में उसको समझा देना है, इसका ये मतलब निकला। 1-2 साल के भीतर ही पूछा था। हाँ, मान लीजिए हमें कहते हैं कि देखिए 3-4 साल मान लीजिए पहले पूछा था, कितना खतरनाक वो क्वेश्चन है, वो बिना ही चारों जाने तो लिखा ही नहीं सकता है। और वो यदि पढ़ के सुकरात यदि चारों हेडिंग भी लिख के चले आए तब भी 10 में 4 नंबर आपको देगा वो, क्योंकि हेडिंग की व्याख्या मैं करने वाला हूं। तो ये सद्गुणता ही ज्ञान है। हेडिंग बनाइए, सद्गुणता ही ज्ञान है। अब पहले समझाता हूं फिर लिखिएगा। देखिए, सद्गुणता ही ज्ञान है तो कहता है कि वर्च्यू इज नॉलेज, मतलब कि वर्च्यू इज नॉलेज। अपनी किताब में उसने लिखा है, ये भी लिख दिया कि नॉलेज इज वर्च्यू, वर्च्यू इज नॉलेज एंड नॉलेज इज वर्च्यू। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो उसने लिखा कि बताइए, सद्गुणता से ज्ञान अर्जन किया जा सकता है, और जो ज्ञानी व्यक्ति होगा उसमें सद्गुणता हो सकता है। जो ज्ञान रखेगा वही सद्गुणता का प्रयोग कर पाएगा। जिसके पास वास्तविक ज्ञान है वही सद्गुण बन सकता है। ज्ञान से ही व्यक्ति का चरित्र बनता है, ज्ञान से ही व्यक्ति का आचरण बनता है। भाई ज्ञान रहेगा तो तर्क कर सकता है ना, और तर्क द्वारा ही तो वास्तविकता को जान सकता है। यदि ज्ञानी व्यक्ति होगा तो तर्क कर सकता है, क्या सही है क्या गलत है, हम ये काम क्यों नहीं करेंगे। तर्क के माध्यम से ही तो जो है वह वास्तविक ज्ञान तक पहुंच सकता है। उसने कहा कि ये बताइए, जो सद्गुणी व्यक्ति है या जो सद्गुणता है वही तो ट्रुथ है। तो उसने कहा कि सद्गुणता ही सत्य है, और सत्य ही स्थायी हो सकता है। जैसे कहा जाता है, राल्स ने भी अपनी किताब में लिखा, सुकरात से प्रभावित होकर। राल्स प्लेटो से बहुत प्रभावित था। एक तरह से कहा जाता है कि राल्स जो है, राल्स प्लेटो के रूप में जन्म ले लिया। तो प्लेटो के रूप में इसलिए जन्म ले लिया कि उसने कुछ नहीं किया, प्लेटो का केवल जो आधुनिक संदर्भ में व्याख्या कर दिया। राल्स ने कहा कि राइट इज पीरियर टू गुड, उचित का स्थान जो है अच्छा से पहले है। मान लीजिए आप 4 भाई हैं, आप आईएएस अधिकारी बन गए हैं। अब मान लीजिए सब सुख सुविधा इनको मिल जाएगा, राजदूत बन गए जर्मनी के, बर्लिन में रह रहे हैं, भगवान की दया से कोई दिक्कत है नहीं, वहीं शादी ब्याह भी अपना कर लिए। तो मान लीजिए वो वहीं इनका शादी ब्याह भी हो गया, खुशहाल जीवन इनका चल रहा है। इनके 3 भाई हैं जो गांव पर पड़े हुए हैं लोग। पिताजी चूंकि इन्हीं को पढ़ाए, ये पढ़ने वाले थे, इनको पढ़ाए। तो ये बताइए, अब यहां सुकरात रहेगा तो क्या बोलेगा, या राल्स रहेगा तो क्या बोलेगा? राइट इज प्रीडियर टू गुड। अच्छा तो यही है कि भाई ये पढ़ाई लिखाई किए, नेहरू बिहार गांधी बिहार रख के कष्ट भोगे, अब बन गए तो जाइए अपना ऐश करिए, जीवन जिए। तीनों भाई तो यही ना बोलेंगे, भाई आप जाइए, आप अपना सुख भोगिए, अब हम लोग को तो यही झेलने दीजिए, हम लोग के किस्मत में यही है सुबह से शाम तक। गुड तो यही है ना, लेकिन राइट नहीं है। राइट नहीं है, गुड है, अच्छा है। मैं नहीं कोई कहता है कि बोलिए किसी, मान लीजिए देखिए, जो तैयारी करने वाले फील्ड में तमाम तरह के लोग मिल जाएंगे। कितने लोग ऐसे आपको मिल जाएंगे जिनके घर वाले पैसा ही नहीं देते होंगे, और रख के भी पैसा नहीं देते, यूपी बिहार के ऐसे लोग मिल जाएंगे।
घर पे रखे हुए हैं करोड़ों रुपया, बच्चा लोगों को पढ़ाएंगे नहीं। तब पढ़ाएंगे नहीं तो बताइए, अब बच्चा मान लीजिए ट्यूशन व्यूशन पढ़ा उड़ा के इधर उधर बेचारा करके कुछ बन गया तो बताइए, अब गुड तो यही होगा कि बच्चा अपना जाए, अब ऐश वैश करे, घूमे फिरे, क्योंकि घर ने तो कोई सहायता किया नहीं। लेकिन ये राइट है? नहीं। जो गलती उन लोगों ने किया वही गलती आप भी करेंगे। उन लोगों के पास तो उतना बुद्धि नहीं था, आप बन गए तो अब क्या बोलेंगे, समाज में ही तो बन गया। अरे ठीक है, पिताजी कष्ट नहीं दिए होते तो मैं बन थोड़े ना पाता, वो तो उन्होंने कष्ट दिया, उसी कष्ट से हमको चेतना आया। यदि पैसा दिए होते तो हो सकता है मैं घूमने फिरने में समय निकाल दिया होता। तो हमारे बनने में सबसे बड़ा योगदान तो पिताजी का ही रहा है। तो मान लीजिए बनने में सबसे बड़ा योगदान पिताजी का ही रहा, और तो पिताजी समझ रहे होंगे ना कि तो उल्टे ही बोल रहा है? ये बताइए, आप समाज के सामने तो यही नहीं बोलेंगे कि बनने में पिताजी का योगदान सबसे ज्यादा रहा। इन्होंने जो हमको चेतना दिया, समय समय पर चेताया, और इस तरह से देखा जाए तो हम अपना लाइन लेंथ पर लगे रहे। अब बनने के बाद आप क्या करेंगे, बाकी लोगों के साथ तो हरकत नहीं होने देंगे, सब लोगों को समझ पैसा भेजेंगे, कॉपी किताब खरीदेंगे, भाई पढ़ लो, क्योंकि हम जिस परिस्थिति से गुजरे उस परिस्थिति से अब आप लोग मत गुजरिए, ये राइट होगा। अब गुड तो यही होगा कि देखिए कितने लोग हैं बनने के बाद घर परिवार छोड़ देते हैं, चले गए विदेश, वहीं रह गए, अपना कट गया वहीं, आए नहीं लौट के। कितने लोग ऐसे मिल गए, आए ही नहीं लौट के, उधर ही निकल लिए। एक लड़की थी, आईपीएस थी, उसका ड्यूटी लगा था, राजदूत बना के अपना भेजा गया था, वहीं 8-10 साल अपना नौकरी की, वहीं शादी ब्याह कर ली, घर ही नहीं लौट के आई, आईपीएस की नौकरी भी छोड़ दी, नागरिकता भी अमेरिका की ले ली, छोड़ छाड़ दी, आई नहीं, उधर ही रह गई। तो मान लीजिए ये कहता है, सुकरात कह रहा है कि यदि व्यक्ति ज्ञानी होगा, ज्ञान रखेगा, तो वह जो है सद्गुणता से चलेगा, और सद्गुणता रखेगा तो ज्ञान की प्राप्ति कर सकता है, सत्य को जान सकता है। इस तरह से सुकरात ये कहना चाहता है कि जो सद्गुणता है, जो वर्च्यू है, वही वास्तव में ज्ञान है, और अज्ञानता जो है सभी बुराइयों की जड़ है। भाई जो अज्ञानी व्यक्ति है, वही देखिए, कोई ज्ञानी व्यक्ति है तो सामान्यतः यदि भटक जाता है तो उसको बोलेंगे कि भाई साहब आपसे आशा ऐसा नहीं रखता हूं, तो देखिए वो तुरंत सोचने लगता है कि नहीं नहीं, बात सही कह रहा है। अरे कोई अनपढ़ हो, उसने गलती कर दिया तो बात समझ में आता है, आप इतने पढ़े लिखे व्यक्ति होकर ऐसा गलती कर रहे हैं, ये समझ में नहीं आ रहा। या तो पढ़े लिखे आप बेवकूफ हैं, नहीं कहा जाता गांव में पढ़े लिखे बेवकूफ हैं। तो यहां पर यदि व्यक्ति ज्ञानी है तो सत्य के रास्ते पर चलेगा, यदि अज्ञानी व्यक्ति है तो उसमें बुराइयों की जड़ हो जाएगी, उसमें बुराइयां आ जाएंगी। तो सुकरात ने माना कि जो सद्गुणता है आएगा कैसे। अब चलिए, तो मान लिया गया कि सद्गुणता से सत्य निकलेगा, सद्गुणता से ज्ञान की प्राप्ति होगी, लेकिन सद्गुणता आएगा कैसे। अब भाई मैं कहूं कि देखिए पूरा सिलेबस पढ़ लीजिए, ये कर लीजिए, नंबर मिल जाएगा, आखिर होगा कैसे ये तो बताइए हमको। सब प्रवचन दे दिए, कुछ कराएंगे नहीं। मान लीजिए सब प्रवचन दे दिया जाए, अब कुछ किया ना जाए तो क्या फायदा। तो सुकरात ने अपनी मतलब प्लेटो के जो फैडो है, फैडो में लिखा कि ऐसा है कि सद्गुणता तो अभ्यास से ही आ सकता है, सद्गुणता अभ्यास से ही परिपक्व बन सकता है। धीरे धीरे अभ्यास करेंगे, अभ्यास करते करते देखिए किसी का मन करता है 5 बजे भोर में उठने का, उस व्यक्ति से पूछेंगे कि 5 बजे भोर, बोले यार उठने का मन नहीं करता है, बस ये है कि हमको इस रास्ते पर चलना है, इसलिए मैं ऐसा करता हूं। मान लीजिए फार्म ना निकले आईएएस का, तो यहाँ कितने लोग मुखर्जी में दिखाई देंगे, कोई नहीं दिखाई देगा ना। वो तो फार्म निकलेगा, परीक्षा आएगा,
और कुछ हो चाहे मत हो, समय से पीटी होगा, रिजल्ट आएगा। और सबका रिजल्ट जो है फेल पास से निकलेगा, ये भी कंफर्म है। किसी का रिजल्ट रुकेगा नहीं, इसलिए पढ़ना है। नहीं तो पता है ना, लोग ये भी बहाना बना दें कि अभी हमारा रिजल्ट रुका हुआ है यूपीएससी में। वो तो आजकल का गार्जियन इतना समझदार है, देखिए आपको फोन करने से पहले वही फोन करके बताया था, हुआ नहीं है, रखिए आराम करिए। तो मान लीजिए आप देख रहे हैं कि वो कहता है धीरे धीरे अभ्यास करेंगे तो सद्गुणता परिपक्व बनेगी, धीरे धीरे चेतना में आएगी, चेतना में जब आएगी तो धीरे धीरे उस चेतना के माध्यम से अंतःकरण में समा जाएगी, आपका हैबिट बन जाएगा, आपका एटीट्यूड बन जाएगा। जो एटीट्यूड पढ़ाया था आपका एटीट्यूड बन जाएगा। तो उसने कहा कि कठोर अभ्यास से सद्गुणता का विकास किया जा सकता है। एकमात्र उसका रास्ता रहा अभ्यास, चेतना में लाना, चेतना से अंतःकरण में समा जाना। और दूसरा चीज उसने व्याख्या में ये कहा कि व्यक्ति बुरा प्राणी है तो अच्छा भी है। व्यक्ति को जैसे हम लोग कहते हैं व्यक्ति स्वार्थी है, घृणित है, पाशविक है, दुष्ट है। सुकरात ने कहा कि चलिए मान लिया कि व्यक्ति दुष्ट है, लेकिन व्यक्ति अच्छा प्राणी भी तो है। किसी में कम अच्छाई होगा, किसी में ज्यादा अच्छाई होगा, लेकिन कुछ ना कुछ तो उसमें भगवान ने दिया है। कुछ शुभ की इच्छा भी रखता है, कुछ अच्छा की इच्छा भी रखता है। तो ज्ञान के माध्यम से वह जो है औचित्यता को समझ सकता है, ज्ञान के माध्यम से उस शुभ को जान सकता है, ज्ञान के माध्यम से जो है उस अच्छाई को समझ सकता है। तो उसने कहा कि यदि स्वतंत्रता दे दिया जाए, यदि व्यक्ति को कुछ स्वतंत्र छोड़ दिया जाए, तो ऐसे समय ज्ञान का प्रयोग करके कुछ उचित कार्य कर सकता है। इसीलिए सुकरात ने लिखा कि यदि कोई व्यक्ति अनुचित कार्य कर रहा है, अनुचित कार्य बार बार कर रहा है, इसका मतलब कि वह जो है ज्ञानी नहीं है। क्योंकि ज्ञानी होगा तो वह अनुचित कार्य नहीं करेगा, क्योंकि ज्ञान जो है अनुचित कार्य करने में बाधा बनेगा। कोई बहुत बड़ा वकील है, कोई बहुत बड़ा वकील है, वो किसी को जल्दी गोली मारता है, क्यों? उसको कानून हमेशा पता है कि गोली जब चलाएगा तो उसको तुरंत याद आएगा 308, 312, 306, 20 साल की सजा। नहीं चलाऊंगा। गोली कौन चलाएगा? अरे जो कुछ नहीं जानता, जिसको कुछ नहीं पता 306, 312, 308 होता क्या है। तो मान लीजिए गोली वही ना चलाएगा जो जानता है, वो क्यों गोली चलाएगा? देखिए चल रहे, ज्ञान के बिना कोई सद्गुण संभव नहीं है, ज्ञान के बिना कोई सद्गुण संभव नहीं है। ज्ञान के बिना कोई सद्गुण संभव नहीं है। और साथ ही जिसके पास वास्तविक ज्ञान है वही सद्गुण संपन्न है, जिसके पास वास्तविक ज्ञान है वही सद्गुण संपन्न है, वही सद्गुण संपन्न होता है। ज्ञान से चरित्र और आचरण का निर्माण होता है, ज्ञान से चरित्र और आचरण का निर्माण होता है। जैसे तर्क द्वारा, जैसे तर्क द्वारा वास्तविक ज्ञान को समझा जा सकता है, इसीलिए
सुकरात कहता है कि इसीलिए सुकरात कहता है कि सत्य ही उचित है। एक मिनट, पूरा लिंक जोड़ने दीजिए। इसीलिए सुकरात कहता है कि सद्गुणता ही सत्य है और सत्य ही उचित है। सद्गुणता ही सत्य है और सत्य ही उचित है। सद्गुणता ही सत्य है और सत्य ही उचित है। इसी तरह सद्गुणता ज्ञान है। इसी तरह सद्गुणता ज्ञान है और अज्ञानता सभी बुराइयों की जड़ है। और अज्ञानता सभी बुराइयों की जड़ है। अज्ञानता सभी बुराइयों की जड़ है। पैरा चेंज करके ये इसी की व्याख्या में लिख रहा हूं। सद्गुणता ही ज्ञान है, इसकी व्याख्या में लिख रहा हूं, क्योंकि कभी आएगा तो इतना ही लिखिएगा। अभी मूल्यांकन लिखवा ही दूंगा, भूमिका लिखवा दिया और बाकी ये सब मत लिखिएगा। इतने से काम चल जाएगा, क्योंकि आता है उसका बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। पैरा चेंज करके सुकरात ने माना कि सद्गुणता अभ्यास से ही परिपक्व बन सकता है। सद्गुणता अभ्यास से ही परिपक्व बन सकता है। सद्गुणता अभ्यास से ही परिपक्व बन सकता है। अभ्यास से ही परिपक्व बन सकता है। परिपक्व बन सकता है। चेतना चेतना में समा सकता है। चेतना, ऐसे लिखिए, चेतना से होते हुए अंतःकरण में समा सकता है। चेतना से होते हुए अंतःकरण में समा सकता है। जो आचरण में अभिव्यक्त होता है। जो आचरण में अभिव्यक्त होता है। जो आचरण में अभिव्यक्त होता है। इस तरह कठोर अभ्यास से सद्गुणता का विकास किया जा सकता है। इस तरह कठोर अभ्यास से सद्गुणता का विकास किया जा सकता है। कठोर अभ्यास से सद्गुणता का विकास किया जा सकता है। पैराचेंज करके सुकरात के अनुसार व्यक्ति बुरे प्राणी के साथ अच्छा प्राणी भी है। क्योंकि यूनान में खूब युद्ध होता था ना, इसीलिए वो मानता था कि व्यक्ति बुरा भी है। सुकरात मानता है कि व्यक्ति बुरे के साथ अच्छा प्राणी भी है। बुरे के साथ अच्छा प्राणी भी है। शुभ की इच्छा भी रखता है। शुभ की इच्छा भी रखता है। अतः ज्ञान के माध्यम से औचित्यता को समझ सकता है। ज्ञान के माध्यम से औचित्यता को समझ सकता है। और यदि उसे स्वतंत्रता दिया जाए, यदि उसे स्वतंत्रता दिया जाए तो ज्ञान का प्रयोग करके
यदि उसे स्वतंत्रता दिया जाए तो ज्ञान का प्रयोग करके उचित कार्य कर सकता है। उसे स्वतंत्रता दिया जाए तो ज्ञान का प्रयोग करके उचित कार्य कर सकता है। पैरा चेंज करके। इसी कारण सुकरात कहता है कि यदि कोई व्यक्ति अनुचित कार्य कर रहा है, यदि कोई व्यक्ति अनुचित कार्य कर रहा है, अनुचित कार्य कर रहा है, तो इसका अर्थ है कि वह ज्ञानी नहीं है। ठीक है, ये तो मैं व्याख्या लिखवा दिया हूं, लेकिन इतना लिखने की जरूरत नहीं है। इसे लिखवा दिया कि 150 शब्द में यदि यही आ जाएगा तो यही चुपचाप लिख के चले आइएगा। 3 लाइन का भूमिका और ये जो लिखवाए हैं वो मूल्यांकन, बस। अब इसके बारे में थोड़ा थोड़ा जानना है, ज्यादा नहीं, फिर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। नंबर 2, वास्तविकता का सिद्धांत। वास्तविकता का सिद्धांत, वास्तविकता का सिद्धांत। देखिए, वास्तविकता के सिद्धांत का मतलब, थ्योरी ऑफ रियलिटी का मतलब, जो हम लोग नहीं परफेक्ट ढूंढते रहते हैं, जो मूर्ख व्यक्ति होता है वो परफेक्ट ढूंढता है, उसको मूर्ख व्यक्ति कहा जाता है। परफेक्ट इस दुनिया में मिलेगा? कोई ऐसा चीज खोज के लाइए जो एकदम पूरा परफेक्ट हो। कोई नहीं है, भगवान ही है जो अलौकिक है, वो भी अलौकिक है। मान लीजिए हमें कहते हैं सीता माता हैं, उनमें सब गुण था। किस भगवान, किस जन्माष्टमी भी है आज, किस भगवान में सब गुण था? देखिए, किस भगवान में सब गुण था। तो मान लीजिए हम कहते हैं कि किस भगवान में सब गुण था, तो ऐसे समझिए, तभी तो किस भगवान अलौकिक हैं, क्योंकि जो परफेक्ट होगा वो अलौकिक होगा। थोड़ा समझिएगा। इसी से प्लेटो ने सब अपना थ्योरी ऑफ आइडिया का सिद्धांत डेवलप किया था। थोड़ा सुनते रहिएगा। थ्योरी ऑफ रियलिटी, उसने कहा कि ये जो संसार है, ये जो वस्तुएं हैं, तो वस्तुएं जो हैं ये 2 तरह की हैं। कोई भी वस्तु है तो वह 2 तरह की होती है। उसने कहा कि बताइए, एक तो जो है, एक वस्तु तो ऐसी है कि जो सांसारिक जगत में दिखाई देता है। जैसे मान लीजिए कोई भी वस्तु है तो हमारे सांसारिक जगत में दिखाई देता है, और दूसरा वस्तु है जो सांसारिक जगत में तो हमारे दिखाई नहीं देगा। वो कहाँ दिखाई देगा? हमारे मस्तिष्क में। जैसे मान लीजिए, क्योंकि समझेंगे तभी तो लिखाऊंगा। एक तो वस्तु जगत है, एक वस्तु जगत है। वस्तु जगत का मतलब क्या?
वही सांसारिक जगत, मोह माया वाला सांसारिक, सांसारिक जगत जो इंद्रियों का अनुभव, इंद्रियों का, ये जैसे हम कप छू लिए, थोड़ा गर्म लग रहा है, तो मान लीजिए सपोज करिए कि ये इंद्रियों का, इंद्रियानुभव की विषय वस्तु है, इंद्रियानुभव की विषय वस्तु है। देखिए, एक तो वस्तु जगत है, सांसारिक जगत जिसको कहते हैं, और दूसरा उसने कहा कि एक वास्तविक जगत है, ये वास्तविक जगत है। वास्तविक जगत है, यह वास्तविक जगत जो है इंद्रियातीत है, इंद्रिया इंद्रियातीत मतलब इंद्रियों से यह स्पष्ट नहीं हो सकता है, इंद्रियों से हम उसको जान नहीं सकते हैं। अब इंद्रियानुभव की विषय वस्तु है, तो इंद्रियानुभव का जो भी विषय वस्तु होता है वह परिवर्तनशील है, ये परिवर्तनशील है। देश काल के भीतर है, सांसारिक जगत तो देश काल के भीतर है ना, देश काल के भीतर है। देश मतलब स्थान, काल मतलब समय। और वो जो वास्तविक जगत है जो इंद्रियातीत है, ये कहना क्या चाह रहा है, पहले दो लाइन पहले बैठा दो दिमाग में। ये कहना चाह रहा है कि जो ओरिजिनल कॉपी है वो हमारे दिमाग में है, अब फोटो स्टेट इधर दिखाई दे रहा है, इसलिए हमें पसंद नहीं आता है। कोई सफेद, मान लीजिए मैं, आप हमसे कहेंगे कि तो सब पूरा सफेद है, हम बोले अरे साइड में देख रहे हैं, मान लीजिए इसमें भी हम देखिए कमी निकाल दी है। आप बोलेंगे अब इतना तो चमक रहा है, अब कितना सफेद होगा, हम आपको क्या पता कितना सफेद होता है। तो मान लीजिए ये से समझिए कि ये जो हमारे मस्तिष्क में है, एक चीज बताइए, ओरिजिनल कॉपी जब हमारे मस्तिष्क में है, बाकी सब फोटो स्टेट है, तो फोटो स्टेट ही होगा ना, ओरिजिनल तो ओरिजिनल ही होगा। फोटो स्टेट कितना भी बढ़िया करा लीजिए, तो फोटो स्टेट ही रहेगा, ओरिजिनल नहीं ना बन पाएगा। अरे भगवान राम अलग चीज है, अरुण गोविल अलग चीज है भाई। ऐसे समझिए कि हम लोग क्या होता है, अब जैसे कोई रामचंद्र भगवान बना हुआ है, मान लीजिए नहीं दशहरा में बनते हैं लोग, तो हम लोग जाके पैर और छूते हैं, प्रसाद लेते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, क्योंकि हम उनको मान लिए हैं कि रामचंद्र भगवान है। और भले दुष्टता कर दें वो दूसरी बात है, लेकिन हम लोग तो मान लिए ना। इसीलिए देखिए वो जो सीता जो बनी थी, जो रामायण था उसमें सीता जी बनी थी ना, क्या नाम था, अब नाम नहीं ध्यान आ रहा है, सीता बनी थी ना, हाँ। तो सीता जो बनी थी वो बाद में किसी फिल्म में नहीं आ पाई, एक फिल्म उन्होंने किया तो लोग देखने ही नहीं गए। कि जो हमारे दिमाग में सीता के रूप में है, सीता माता के रूप में है, हम उनको जो है नहीं, हीरोइन के रूप में हम नहीं देख पाएंगे, हम जाएंगे ही नहीं देखने के लिए, लोग गए नहीं देखने के लिए। उन्होंने अनुरोध भी किया कि नहीं हम देखिए, हम तो हीरोइन है, हम तो सीता का रोल कर लिए। नहीं, सीता का रोल आपने कर लिया, फिर हम आपको अब नहीं देख पाएंगे, क्योंकि आप हम सीता माता के रूप में हमारे भीतर बैठ चुकी हैं। फिल्म छोड़ दें, नहीं चला कोई उनका फिल्म। वही बात है ना कि जिस स्वरूप में आप मान लिए हैं, तभी बताइए अब वो कैसे मस्तिष्क से निकलेगा। तो यहाँ पर ये वास्तविक जगत जो इंद्रियातीत है,
ये ये ऐसे समझिए कि ओरिजिनल कॉपी है, ओरिजिनल कॉपी है। ये सब फोटो स्टेट है, ये फोटो स्टेट है। तो कह रहा है ये इंद्रियानुभव की विषय वस्तु है, परिवर्तनशील है, अनिश्चित है। अनिश्चित है ना, जो संसार में आ गया वो अनिश्चित है। लिखिए मत, विचारक में कितना लिखेंगे आप, मैं जितना काम का होगा लिखवा दूंगा। मैं बताना कि सुकरात तो पूरे दिन बोलूंगा तब भी खत्म नहीं होने वाले हैं। ये देख रहे हैं कि ये परिवर्तनशील और अनिश्चित है। अब जो हमारे मस्तिष्क में है, जैसे मान लीजिए सौंदर्यत्व, तो सौंदर्यत्व जो है हमारे मस्तिष्क में है ना। इसीलिए देखिए कोई भी सुंदरता की कोई वास्तविक परिभाषा नहीं हो सकती है। सुंदरता की कोई वास्तविक परिभाषा नहीं हो सकती है। ये बताइए, जैसे हम लोग पिछड़े देश के नागरिक हैं, हम लोग पिछड़े हुए देश के हैं ना, तो हम लोग क्या खोजते हैं? मान लीजिए कहीं कोई लड़की है तो हम लोग उसका जो सुंदरता, बाहरी सुंदरता देखते हैं। अब देखिए अमेरिका उन सब चीजों से ऊपर उठ चुका है। ओबामा साहब राष्ट्रपति हैं, उनकी जो मिसेज है, मिशेल ओबामा, वो कितने सुंदर हैं। भाई ये बताइए, मिशेल ओबामा, अब जो लोग मान लीजिए हम लोग पिछड़े देश के नागरिक हैं तो इसलिए हम लोग हंस दे कह रहे हैं वही सुंदर है, तो फिर अब तो आप अति कर दिए। कितने लोगों को मान लीजिए बोल देंगे कि मिशेल ओबामा से आप शादी कर लीजिए भारत में, बोलेंगे अब रहने दीजिए, अब अति मत करवाइए। कितने लोग मिल जाएंगे भारत में? क्योंकि वो पिछड़े हुए अज्ञानी व्यक्ति है, उस व्यक्ति को यही नहीं पता है। नहीं वो नहीं, तभी तो पिछड़े देश के हम लोग नागरिक हैं। ये बताइए, अमेरिका में अभी राष्ट्रपति के चुनाव लड़ रही हैं कमला हैरिस, कितनी सुंदर हैं। देखिए ये यही मैं इनसे बुलवाना चाह रहा था कि ये बोलें। ये बताइए, वो भी तो सुंदरता का गुण है। तो मान लीजिए हमें कहते हैं सुंदरता का मतलब कि आंतरिक सुंदरता, उनको कितना ज्ञान है? मान लीजिए कितना ज्ञान है, इसको हम लोग सुंदरता में शामिल करेंगे। सुंदरता में सब तत्व है ना। तो जैसे मैं एग्जाम्पल बताया कि ये जो इंद्रियातीत है जो हमारे मस्तिष्क में है, यही ज्ञान का विषय बन सकता है, क्योंकि यही निश्चित है, यही निश्चित है। यही मैं बताया कि यही वास्तविक है। ये जो है एक प्रकार से कह सकते हैं अपरिवर्तनशील है, अपरिवर्तनशील है। तो सुकरात मानता है, प्लेटो भी इसी बात को मान लिया। कैसा है, यही ज्ञान का विषय बन सकता है, यही जो चीज है यही ज्ञान का विषय बन सकता है, यही ज्ञान का विषय बन सकता है। इससे ज्ञान का विषय बनाया जा सकता है। वस्तु जगत, सांसारिक जगत, इंद्रियानुभव की जो विषय वस्तु है, जो परिवर्तनशील है, जो अनिश्चित है, जो देश काल के भीतर है, इसका ज्ञान प्राप्त करने से कोई फायदा है नहीं, क्योंकि यह अनित्य है। क्योंकि यह क्या है? अनित्य है, रोज बदलता रहता है। इसलिए अब देखते हैं, जो समझदार व्यक्ति है, शादी ब्याह हो गया, खुश रहेगा, मस्त रहेगा, ठीक। और जो ज्यादा समझदार है वो फिर परेशान रहता है, क्योंकि वो समझ ही नहीं पाया देश दुनिया को। क्योंकि शादी ब्याह जो हुआ, ये बताइए, ये वस्तु जगत है ना, हम लोग वस्तु जगत की चीज है ना। तो वस्तु जगत की चीज है तो हम तो बदलते रहेंगे ना रोज, भाई हम तो बदलते रहेंगे।
हम बदलते रहेंगे। मान लीजिए जो भी चीज है सब बदल रहा है, कुछ भी निश्चित है नहीं, तो ऐसी दशा में उसको निश्चित मानना जो है भ्रम उत्पन्न कर सकता है ना। जो निश्चित नहीं है, जैसे मान लीजिए देखिए कितने लोग हैं बेचारे बहुत सुंदर होते हैं, जवानी में कितने सुंदर होते हैं, कोई रोग वोग हो गया तो उनको देखेंगे बोलेंगे यही है क्या वो पहले वाले। इसलिए देखिए अमिताभ बच्चन, देखिए अमिताभ बच्चन तो पूरे गंजे हैं ना, बाल वाल थोड़े थे उनके। इनको भी आश्चर्य हो गया, बाल वाल कुछ नहीं, उड़ गया सब। सलमान खान का भी उड़ चुका है सब। और क्या, ऐसे समझिए अमिताभ बच्चन साहब को हम लोग हीरो मानते हैं ना, तो मान लीजिए उड़े हुए बाल में आ जाएंगे, वो तो परेशान नहीं होंगे, हम लोग परेशान हो जाएंगे। कह रहे यही हैं जिनको हम हीरो मान रहे थे। एक रजनीकांत है जो बिग नहीं लगाते उसी तरह चलते हैं, क्योंकि बोले कि नहीं नहीं हम ये सब काम नहीं करेंगे। तो हमें कहते हैं मान लीजिए जितने भी हैं, सलमान खान से लगाए सब लोग शाहरुख खान तक, सब मामला खत्म है। तो बताइए वो लोग बिना 3-4 घंटा सजे घर से बाहर नहीं निकलते हैं, क्योंकि वो तो परेशान छोड़ दीजिए, दूसरे जो देखने वाला वो परेशान हो जाएगा। अरे तो मान लीजिए ये ये कभी उदास नहीं होने देंगे किसी को। फेल व्यक्ति भी हो जाएगा तो इनको पकड़ के ले आए तो हंसा ही डालेंगे। आप देख रहे हैं कि वो जो अरस्तु सुकरात है, सुकरात ये कहना चाहता है कि ऐसी चीजों के पीछे क्यों भागना, ऐसी चीजों के पीछे क्यों भागना। देखिए हम लोग के यहाँ क्या होता है, गांव देहात में देखिए, चाहे मान लीजिए पुराने जमाने में शादी ब्याह हो जाता है, चल रहा है उसी में, रोज खटपट कुछ ना कुछ होता रहता है, कोई तलाक की बात थोड़ी ना करता है, क्योंकि सबको पता है ये ये वस्तु जगत है, परिवर्तनशील है, कोई भी चीज इसमें नित्य है नहीं, कोई चीज स्थायी नहीं है, सब बदल रहा है। तो क्या इसके चक्कर में पड़ना है। ठीक है वो तो संसार चलाना है, सांसारिकता है, मोह माया है, शादी ब्याह कर लिए, बच्चे हो गए, ठीक है भाई, सबसे हमारा संबंध है, ये भी सही है, लेकिन वो ज्यादा उलझेगा नहीं, क्योंकि वो आत्मज्ञान प्राप्त कर चुका है। क्योंकि ये सब जब परिवर्तनशील है तो उसमें उलझने से क्या फायदा है। कितने लोग देखिए मान लीजिए मोबाइल टूट गया, फोन टूट गया, इधर टूट गया, एकदम दुखी आत्मा की तरह बैठे, जानते हैं क्या हुआ, क्या हुआ, अरे फोन गायब हो गया, इस लग रहा है इनका आत्मा ही चोरी हो गया है। अरे फोन ही तो गया, कोई बात नहीं, बिना फोन के रह लीजिए, क्या दिक्कत है। अरे आप समझ नहीं रहे बात को, उसमें इतना फोन नंबर था, उसमें इतना ये था, इसमें फोटो था, ये था वो था, है? हमारे फोन में इतने फोटो होंगे चाहे इधर उधर, 3-4 फोन हमारा गायब हो गया होगा, कहीं मेट्रो में छूट गया, कभी यहाँ छूट गया, कभी वहां छूट गया। बस ये कि नंबर में सब गूगल में डालता हूँ तो इसलिए नंबर बच जाता है, हम टेंशन से नहीं लेते हैं, गूगल में नंबर है ना, आ जाएगा। हमारे मिसेज है वो परेशान हो जाते हैं, उनका फोन चोरी हो गया, एकदम जैसे खाना पीना छोड़ के लेटे होंगे, क्या हुआ, बोले खाना पीना क्यों छोड़ दें, बोले फोन चोरी हो गया, आपको नहीं पता चलता है। हमको ये पता चलता है कि यह जो है वस्तु जगत, ये वस्तु जगत है, इस ये वस्तु जगत में सब परिवर्तनशील है, कोई फायदा नहीं मोह माया उससे करने से, और ये हम देख नहीं सकते हैं, ये इंद्रियातीत है, ये हमारे मस्तिष्क में है। कौन सा हम लोग लेके आए थे फोन उन कि चोरी हो गया तो कोई गायब हो गया, जो गया सो गया, जो है सो है, भगवान ने बहुत दिया है, क्यों परेशान, दूसरा फोन खरीदा जाएगा, क्यों इतना टेंशन। अरे तो पहले वाला, अरे पहले वाला छोड़िए, जितना का गया उतना गया, ईमान के चलिए वो हमारा नहीं था। देखिए बताइए कितने लोग हैं बेचारे, किसी का कोई डेथ हो जाता है, देखते हैं एकदम छटपटा जाते हैं बेचारे, देखिए गाँवों में एकदम तड़फड़ा जाते हैं, लगता है ये भी चले जाएंगे, दूसरा व्यक्ति शांत रहिए,
लगता है आप भी निकल जाएंगे, नहीं अब जीने का मन नहीं कर रहा। देखते तो हैं कितने लोग, मान लीजिए पिता का डेथ हो गया, भाई का डेथ हो गया, बेटे का डेथ हो गया, बेटी का डेथ हो गया, एकदम बेचारे परेशान हो गए, जिससे लग रहा है कि सब संसारिकता है, मोह माया है। अब यही बात है कि मान लीजिए आप किसी के मरने पर बात बोल देंगे तो बहुत कष्ट हो जाएगा, बोलेगे अरे देख रहे हैं ना इनका। ये बताइए, ये जो वास्तविक वास्तविक जगत है, इसी वास्तविक जगत को मानता है कि यही वास्तविकता है। चलें लिख दीजिए। सुकरात के अनुसार, सुकरात के अनुसार दो तरह का संसार है, दो तरह का संसार है, वस्तु जगत और वास्तविक जगत, वस्तु जगत और वास्तविक जगत। वस्तु जगत और वास्तविक जगत। वस्तु जगत सांसारिक है, दिखाई देता है, दिखाई देता है, परिवर्तनशील तथा अनिश्चित है, परिवर्तनशील तथा अनिश्चित है, अतः यह वास्तविक ज्ञान का आधार नहीं हो सकता, वास्तविक ज्ञान का आधार नहीं हो सकता। वास्तविक जगत हमारे मस्तिष्क में है, वास्तविक जगत हमारे मस्तिष्क में है, इंद्रियों से अनुभव नहीं हो सकता, इंद्रियों से अनुभव नहीं हो सकता, निश्चित आबलिक अपरिवर्तनशील है, निश्चित आबलिक अपरिवर्तनशील है, इसे ही ज्ञान का विषय बनाना चाहिए, इसे ही ज्ञान का विषय बनाना चाहिए। पैरासेंज करके इस प्रकार सुकरात वा इस प्रकार सुकरात मानता है कि वास्तविकता वस्तुओं से नहीं, वास्तविकता वस्तुओं से नहीं, वस्तु मतलब सांसारिक जगत, वस्तुओं से नहीं अपितु वस्तुओं में नहीं अपितु विचारों में, विचारों में निहित होता है। मतलब वास्तविक जगत विचारों में निहित होता है, विचारों में निहित होता है, विचार ही वास्तविकता है, विचार ही वास्तविकता है, विचार ही वास्तविकता है, वस्तु विचार की परछाई है, वस्तु विचार की परछाई है,
परछाई मतलब छाया मात्र, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब, परछाई मतलब प्रतिबिंब। तो ये जो मैं बताया, ये जो सौंदर्य है, तो इसका जो है, जो सौंदर्य है वास्तव में देखा जाए तो हमारे विचार में रहता है। जो सौंदर्यत्व है वो हमारे विचार में रहता है, और सांसारिक जगत में जितनी सुंदर वस्तुएं हैं उसी से हम उसकी तुलना करते हैं। और जितना विचार जिसका मजबूत होगा, जितना जो ज्ञानी होगा, उतना ही वो सुंदरता की पहचान कर सकता है। भाई वास्तविक जगत में क्या है तो ज्ञान। तो ज्ञानी, जो ज्ञानी होगा वही सुंदरता को समझ पाएगा, सौंदर्यत्व को समझ पाएगा। बताइए, अमेरिका के लोग जो है कमला हैरिस के लिए परेशान है राष्ट्रपति बनाने के लिए। हम लोग क्या, हमारे जो सोनिया गांधी जी जब बहुमत प्राप्त कर लेते, कांग्रेस बहुमत प्राप्त कर लिया था, गठबंधन सरकार बनने वाला था, तो हम लोग कह रहे थे नहीं, इनको मत बनाइएगा, विदेशी हैं, इनको मत बनाइएगा। अमेरिका के लोग भी तो कह सकते हैं कि कमला हैरिस जो है भारतीय मूल की है, उनका मूल जो है अमेरिकी नहीं है, इनको मत बनाइए। ये बताइए, ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे ऋषि सुनक, भारतीय मूल के थे ना, उनको देखने से कोई लग थोड़ा नहीं रहा था कि अंग्रेज है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे ना। हम लोग जो है किसी यूरोपीय व्यक्ति को पकड़ कर अपने यहाँ प्रधानमंत्री बना देंगे क्योंकि पिछड़े देश के नागरिक हैं। अब मॉरिशस में तो मान लीजिए 50% वही यूपी बिहार के ही लोग हैं, भोजपुरी वहां का जो है राष्ट्रभाषा है। हम लोग क्या, भोजपुरी अभी जो है 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं हो पाया, वहां राष्ट्रभाषा है कि राष्ट्रभाषा आपको आना चाहिए। इसलिए तो मनोज तिवारी जी जाते हैं, हाँ गाना गाने, भाई राष्ट्रभाषा में गाना गाते हैं वहां, इसलिए लोग देखिए वहां पसंद कर किए जाते हैं। ये हुए जौनपुर के, गोरखपुर के रवि किशन जी, हाँ, तभी तो ये लोग फेमस हुए विश्व में, कि लोग प्रतीक हैं कला के। तो मान लीजिए हम कहते हैं कि जैसे गवत्व है, जैसे घटत्व है, तो ये जो गवत्व है, कोई भी गाय किसी को पसंद आती है? कोई गाय खोज के लाइए, चाहे जितनी सुंदर गाय हो, वो पसंद आएगी? नहीं। क्यों? क्योंकि वास्तविक गाय कहां है? दिमाग में। और जो वास्तविक गाय है, उससे वो गाय कितना भी अच्छी रहेगी तो पूर्णतः साम्यता स्थापित हो ही नहीं सकता है। अच्छा बताइए, हमारा फोटो कैमरे में खींच दीजिए, हमारा फोटो कैमरे में खींच दीजिए, ये लीजिए देखिए, ये है हम है, अंतर नहीं आ रहा है? मान लीजिए तो अंतर आ रहा है ना, है? तो यहां पर मैं ये कह रहा था कि यहां पर ये कह रहा हूं कि वो यही कहना चाहता है कि जैसे मान लीजिए फोटो देख लिए किसी का, तो फोटो में और वास्तविकता में अंतर होता है कि नहीं? फोटो तो हमेशा अच्छा ही लगता है, फोटो में तो अच्छा ही लगेगा ना, क्योंकि फोटो वाला जो वो चीज है वो अलग से आ रहा है, क्योंकि वो ओरिजिनलिटी तो है नहीं, वास्तविकता तो है नहीं। तो कहता है कि वास्तविकता जो है, वास्तव में देखा जाए, ये हमारे दिमाग में है, वास्तविक जगत हमारे दिमाग में है, ये सब फोटो कॉपी है। इसीलिए मैं अभी नहीं बोल रहा था, इसीलिए समझ, हम लोग क्या, शादी विवाह देखिए किसी का हो जाता था तो आजीवन चलता था, तलाक उलाक के बारे में कहाँ गाँव में चर्चा होता है? किसी का तलाक होता है गाँव में? कुछ नहीं होता है। अरे वो सब तो प्यार है। तो मान लीजिए हम कहते हैं वो सब तो चलता रहता है, तलाक नहीं होता है। क्यों? क्योंकि दोनों लोग जानते हैं
कि परिवर्तनशील है? दोनों लोग जानते हैं कि परिवर्तनशील है, इसलिए वहां पर देखिए संबंध चल रहा है, शादी ब्याह हो गया कि मतलब जीवन भर अब चलेगा। अब कौन किसको देखने जाता था शादी ब्याह? ये सब आजकल तो शुरू हुआ है, पहले के जमाने में सब नहीं चलता था। पहले के जमाने में सीधे शादी तय होता था, गार्जियन बताया था हमारा शादी क्या हम देखने गए, इतना हम लोग का मजाल था कि पिताजी से कह दें, बस पिताजी बता दिए तुम्हारा शादी उदी तय कर दिए हैं, अब शादी फला डेट को रख दिए हैं, तिलक है, 5-7 दिन 8 दिन छुट्टी उट्टी लेके चले आना, शादी भी अपना करा लो। हम लोग के अब बड़ी वाली सिस्टर बोले कि तुम बातचीत किए? पिताजी बोले कैसे बातचीत, हम गए थे देख लिए ना। पिता कभी जो है वो देखा जाए तो हम देख लिए, हम बातचीत कर लिए, ठीक है कोई दिक्कत थोड़ी ना है, तुमको क्या देखने की जरूरत है? हम भी मान लीजिए मजाकिया मुड़ के तो बोले बात तो सही है, हमको क्या देखने की जरूरत है? जो मान लीजिए हमको क्या देखने की जरूरत? तो मान लीजिए हम लोग में पिता पुत्र में ऐसे चलता था मजाक। अभी मैं पिताजी रहते थे तो मैं बोलता था कि पापा जो है शादी हमारा तय कर दिए, बोले शादी तय कर दिए, डेट और फिक्स कर दिए, डेट और फिक्स करके फोन किए, बोले सब फिक्स उस कर दिया हूँ, अब फला फला छुट्टी ले लेना। हम लोग जमाने में इतना ही बहुत था कि पिताजी का आदेश का उल्लंघन नहीं हो सकता है। हमसे मित्र लोग बोले कि अरे चल के तुम कम से कम बातचीत कर लो, देख सुन लो, हैं? हम लोग कुछ नहीं, अब पिताजी का जबान है उसमें क्या देखना सुनना है। तो मान लीजिए हमें कहते हैं, क्योंकि ये हमको पता था, ये मैं पढ़ लिया था कि ये जो है परिवर्तनशील है, इसके चक्कर में मत पड़िएगा। क्योंकि अभी जो हम लोग कह रहे थे कि वो सुंदर है, सुंदर नहीं है, ये सबके ये सब जो है भ्रम उत्पन्न कर देगा। आंतरिक रूप से व्यक्ति को सुंदर होना चाहिए, इसीलिए कहा जाता है कि समझदार व्यक्ति का तक आंतरिक रूप से व्यक्ति अच्छा हो। ये सब शरीर वरीर तो इंद्रियानुभव की विषय वस्तु है, परिवर्तनशील है। कोई व्यक्ति बहुत सुंदर है और उसको कैंसर हो गया, खत्म हो गया ना सुंदरता उनका, गए ना 6 महीने में। मान लीजिए बहुत सुंदर है, एक्सीडेंट हो गया, दोनों पैर हाथ कट गया, गए ना, हो गया ना सुंदरता। तो ऐसी चीजों के चक्कर में क्यों पड़े हैं? चलिए छोड़िए, लिखिए। नंबर 3, ज्ञान का सिद्धांत। ज्ञान का सिद्धांत, ज्ञान का सिद्धांत सद्गुणता ज्ञान है, वास्तविकता बता दिया, ज्ञान का सिद्धांत।